ओम नमस्ते जी। 91वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक को प्रकाशित किया गया है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। हम अयोध्या कांड का 56वां सर्ग आपको सुना रहे थे। 10 श्लोक पूर्ण हो चुके हैं। भरत जी अपने ननिहाल से लौट आकर अपनी माँ कैकेयी से मिलते हैं और राजा दशरथ के विषय में पूछ रहे हैं। उसके उत्तर में वो क्या कहती हैं, ये 11वें श्लोक में वर्णित है। तम प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद्घोरमप्रियम् अजानन्तं प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता। राज्य लोभ से मोहित संपूर्ण वृत्तांत को जानने वाली कैकेयी महाराज का वृत्तांत न जानने वाले भरत से प्रिय संवाद के रूप में यह घोर अप्रिय वचन बोली। 12वां श्लोक। या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः राजा महात्मा तेजस्वी या यजूकः सतां गतिः। हे पुत्र, जो गति सारे प्राणियों की होती है, तुम्हारे पूज्य पिता भी उसी गति को प्राप्त हुए हैं। तेजस्वी यज्ञशील महात्मा दशरथ सज्जनों की गति को प्राप्त हुए हैं। 13वां श्लोक। तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यम हा हतोऽस्मीत्युक्त्वा शुचिः पपात सहसा भूमौ पितृशोक बलार्दितः। कैकेयी की यह बात सुनकर निष्कपट भरत पितृशोक से व्याकुल होकर और हाय मैं मारा गया ऐसा कहकर सहसा भूमि पर गिर पड़े। 14वां श्लोक। सरुदित्वा चिरं कालम भूमौ विपरिवृत्य च जननीं प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृतः। चिरकाल तक भूमि पर लेटकर और रोते हुए शोकाक्रांत भरत ने अपनी माता से कहा। 15वां श्लोक। अभिषेक्ष्यति रामं नु राजा यज्ञं नु यक्ष्यते इत्यहं कृत संकल्पो रिष्टो यात्रामयासिषम्। हे माते, महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं कोई यज्ञानुष्ठान करेंगे, ऐसा संकल्प कर मैंने प्रसन्न होकर अपनी यात्रा आरंभ की थी। 16वां श्लोक। तदिदं यन्यथा भूतं व्यवदीर्णं मनो मम पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्। परंतु यहाँ तो मैं उल्टा ही देख रहा हूँ। अपने सदा हितैषी पिताजी को न देखने के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। 17वां श्लोक। अम्बकेनात्यगाद राजा व्याधिनां मय्यनागते धन्या रामादयः सर्वे यैहि पिता संस्कृतः स्वयं। हे माते, पिताजी को कौन सा रोग था कि मेरे आने से पूर्व ही वे परलोकवासी हो गए। श्री राम आदि बंधु धन्य हैं जिन्होंने पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया होगा। 18वां श्लोक। क्वः सपाणिः सुख स्पर्श स्तातस्या क्लिष्ट कर्मणः येन मां रजसा ध्वस्तम् अभीक्ष्णम् परिमार्जति। हाँ, महाराज का वह सुख स्पर्शी हाथ जो मेरे धूल धूसरित शरीर को झाड़ा करता था, अब कहाँ गया। 19वां श्लोक। यो मे भ्राता पिता बंधुर यस्य दासोऽस्मि धीमतः तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। अच्छा, अब जो मेरे भ्राता, पिता और बंधु हैं, जिन बुद्धिमान का मैं दास हूँ, उस सरल स्वभाव राम के विषय में मुझे बताओ, वे कहाँ हैं। 20वां श्लोक। पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः तस्य पादौ ग्रहीष्यामि सहीदानीं गतिर्मम। धर्मानुरागी और विवेकी जनों के लिए बड़ा भाई ही पिता के तुल्य होता है। इस समय वे ही मेरा आश्रय है, मैं उनकी चरण वंदना करूंगा। 21वां श्लोक। धर्म विधर्म नित्यश्च सत्यसंधो दृढ़व्रतः आर्यः किमब्रवीद राजा पिता में सत्य विक्रमः।
धर्मज्ञ, धर्म का अनुष्ठान करने वाले, सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़ व्रत पूज्य पिताजी मेरे विषय में क्या आज्ञा कर गए हैं। 22वां श्लोक। पश्चिमं साधु संदेशम् इच्छामि श्रोतुमात्मनः इति पृष्टा यथा तत्त्वम् कैकेयी वाक्यमब्रवीत्। मैं अपने विषय में पिताजी का अंतिम संदेश सुनना चाहता हूँ। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने यथार्थ बात कही। 23वां श्लोक। रामेति राजा विलपन हासीते लक्ष्मणेति च स महात्मा परम लोकम गतो गतिमतां वरः। तुम्हारे पिता हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते इस प्रकार विलाप करते हुए परलोकवासी हो गए। 24वां श्लोक। इमाम तु पश्चिमां वाचम व्याजहार पिता तव काल धर्म परिक्षिप्तः पाशैरिव महागजः। बंधन बंधे हुए गजराज की भांति काल धर्म से विवश होकर तुम्हारे पिताजी ने अंतिम समय कहा था। 25वां श्लोक। सिद्धार्थास्ते नरा रामम् आगतम् सीतया सह लक्ष्मणं च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्। जो लोग सीता सहित श्री राम और महाबाहु लक्ष्मण को वन से लौटा हुआ देखेंगे वे ही सफल मनोरथ होंगे। 26वां श्लोक। तच्छ्रुत्वा विशसा दैवम् द्वितीया प्रियशंसनात् विषण्णवदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम्। इस दूसरी अप्रिय बात को सुनकर भरत जी और अधिक दुखी हुए। फिर विषाद पूर्ण मुख वाले भरत ने माताजी से पूछा। 27वां श्लोक। क्व चेदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानंदवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समं गतः। हे माते, वे धर्मात्मा और कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले राम इस समय भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ गए हैं। 28वां श्लोक। तथा पृष्ट्वा यथा तत्त्वमपचक्रमे मातास्य युगपद्वाक्यं विप्रियं प्रियशंसया। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने यह समझकर कि भरत राम वनगमन से प्रसन्न होगा, महाराज दशरथ मरण की बात कहने के पश्चात दूसरी अप्रिय बात कहनी आरंभ की। 29वां श्लोक। सही राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम दंडकान् सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः। हे वत्स, वे राजकुमार राम वल्कल वस्त्र धारण कर सीता और लक्ष्मण के साथ दंडक नामक महावन में चले गए हैं। 30वां श्लोक। तच्छ्रुत्वा भरतस्त्रस्तो भ्रातुश्चारित्र शंकया स्वस्य वंशस्य महात्म्यात् प्रष्टुम समुपचक्रमे। राम वनगमन की बात सुनकर भरत भाई के चरित्र की आशंका से भयभीत हो गए। अपने वंश के महात्म्य तथा कीर्ति को लक्ष्य में रखकर भरत जी ने अपनी माता से पूछा। 31वां श्लोक। कच्चिन्न ब्राह्मण धनम हृतम रामेण कस्यचित् कच्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः। हे माते, क्या राम ने किसी ब्राह्मण का धन छीना था अथवा क्या राम ने बिना अपराध किसी धनाढ्य या निर्धन की हत्या की थी। 32वां श्लोक। कच्चिन्न परदारान् वा राजपुत्रोऽभिमन्यते कस्मात् स दंडकारण्ये भ्राता रामो विवासितः। क्या राम ने किसी पर परस्त्री की और कुदृष्टि से देखा था। मेरे भ्राता राम को किस अपराध के कारण दंडक वन में भेजा गया है। 33वां श्लोक। एवं मुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना उवाच वचनम हृष्टा मूढ़ा पंडित मानिनी। महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर अपने आप को पंडिता मानने वाली वह मूर्खा प्रसन्न होकर बोली। क्या बोली है, आगे के श्लोकों को हम आने वाली श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। आज इसे यहीं विराम देते हैं।